वो जो कहता है हो जा और वो हो जाता है, और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करता है। उसके बाबरकत नामों के साथ शुरू। या अल्लाह, या रब, जंग के इस रास्ते पे हमारी राह में बिछाई जाने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बना दे। हमें दुश्मनों के खिलाफ चौकन्ना रख। या रब, हमारी तलवार को जुल्फ़कार जैसी क़ुव्वत और हमारे दिल को हज़रत अली जैसी हिम्मत अता फ़रमा। हमारे भाईचारे, हमारे इत्तेहाद, इन्हें हमारे वजूद को तबाह करने का मौका मत देना। हम सिर्फ़ तेरी मदद मांगते हैं और हम सिर्फ़ तेरे आगे झुकते हैं। या अल्लाह, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। अल्लाह की ज़ात हमेशा रहने वाली है। अल्लाह हक है, अल्लाह की ज़ात हमेशा रहने वाली है। अल्लाह हक है, अल्लाह की ज़ात हमेशा रहने वाली है। अल्लाह हक है। जनाब, हमने अहाते को महफूज बना दिया है। ठीक है। आर्टिकल साहब किसी भी वक्त यहाँ होंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है। वो आपकी खिदमत से बेहद खुश हैं। मैंने सुना है कोपैक उनका वजीर बन गया है। कभी कभार हमें घरौने मामलात में बुरे लोगों की ज़रूरत होती है। रियासत को हमेशा पाक और साफ होना चाहिए। आलूदगी के ज़रिए को साफ करना होगा ताकि एक दिन रियासत अपने ही गंदगी में दम घुट कर ना ख़त्म हो जाए। सुल्तान यकीनन कुछ जानते होंगे, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। मुझे भी यही उम्मीद है। सुल्तान ने आपके लिए एक नया मिशन दिया है। मेरे लिए बाइस शरफ है। आप कारा चैसर को फतह करेंगे। कारा चैसर एक ज़बरदस्त किला है। अगर हम कारा चैसर को फतह करते हैं तो हम कुस्तुन दुनिया तक तमाम सरजमीनों को फतह कर सकेंगे। हम इसे गद्दारों से पाक करेंगे और अब फतह का वक्त आ गया है। अल्लाह की मर्ज़ी से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम ये किसी को भी खौफज़दा किए बगैर करेंगे। आपको ये ज़ाहिर करना होगा कि आप कमज़ोर हैं। किसी को भी ये ना लगे कि आप माली तौर पर या अस्करी तौर पर कितने ख़तरनाक हैं। मैं पुरसकून नज़र आने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा। कुस्तुन दुनिया में मौजूद हमारे जासूस के मुताबिक हमें पता चला है कि सलीबी एक और जंग के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उनका हमें इन सरजमीनों से भगाने का मंसूबा है और हमारा मंसूबा उनसे ये सरजमीनें लेने का है। लेकिन अर्तगल साहब, इस बार ये ज़रा मुख्तलिफ है। तमाम दुश्मन मिलकर एक कुव्वत हो गए हैं। उनका अपनी पूरी कुव्वत से हम पर हमला करने का मंसूबा है और हम तुर्क अपनी पूरी कुव्वत से शहीद होने के लिए जाएंगे। और इस वजह से हमें उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करना होगी। बिल्कुल। और हम भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। दिफा दुश्मनों की सरजमीनों पर शुरू होता है, वरना रियासत का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ
ये गौर से सुने। कुस्तुनतनिया में मौजूद सुल्तान का जासूस आपको मालूमात फराहम करेगा। एक नाम जो ईसाइयों के टेम्पलर का जासूस है, वो बज़ात खुद एक शैतान है। उसका मकसद सलेबियों को हमारी ज़मीनों पर आने में मदद करना है। मैं कुस्तुनतनिया में मौजूद सुल्तान के जासूस को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक हम टेम्पलर के जासूस को नहीं देख लेते, हम काराचेसर को फ़तह नहीं कर सकते। मैं उसे कैसे तलाश कर सकता हूँ? कहाँ कहाँ? हानली बाजार। जुलजान, उस जानवर को पकड़ो। नूरगुल, क्या हुआ? तुम्हारे आदमियों ने हम पर हमला कर दिया। नहीं, हमारे आदमियों ने। पागल, बेवकूफ। कुस्तुनतनिया से सुल्तान का जासूस हानली बाजार आएगा। वो सलीबियों के सरबराह का नाम बताएगा। किसको बताएगा?
बेगैरत कुत्तों। भाई, उसने एक चेहरा ढांपे शख्स को जो आपने कहा सब बता दिया। क्या उसने ये बताया कि हम कौन हैं? उसकी बोलती बंद हो गई जब मैंने उसके गले में तीर से छेद कर दिया। तुमने हमें एक बड़ी आफत से बचा लिया। भाई, हमारे दुश्मन दो हैं, एक वो जो सामने हैं और दूसरे वो कुत्ते जो सामने नहीं। लेकिन मेरे भाई, किस तरह ये भी ठीक है, इस तरह हम चौकन्ना रहेंगे। अब हमारी जंगें मुख्तलिफ हैं, हमें इस मुल्क में हर रोज़ मुहतात रहना होगा। वो चालों पर चालें चलेंगे, उनकी साजिशों को ख़त्म करना होगा। हमें उसी ज़बान में बात करनी होगी जिस ज़बान में वो समझते हैं। भाई, उनकी ज़बानें काट देते हैं, उन दलीलों को खामोश कर देते हैं। इस मुबारक सफ़र में, हमारी जंगों में जो हम पर छुपकर हमला करने की कोशिश करेंगे, हम उन पर घात लगाकर हमला करेंगे। पहले हम अपने शहीदों को दफन कर लें, उसके बाद हम हानली बाज़ार जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और मत कहो उन्हें मुर्दा जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, बल्कि वो ज़िंदा हैं, मगर तुम्हें उनका शऊर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़बान, अपने जिस्म और अपने हाथों पर नज़र रखो। अल्लाह के अलावा किसी से रिज़्क़ मत मांगो। अपना हुनर और अक्ल बुराई के लिए मत इस्तेमाल करना। मैंने एक हाथ दिया, एक हाथ दिया, मैंने एक हाथ लिया, एक हाथ लिया, एक हाथ लिया। अपने आप को तकलीफ़ मत पहुंचाना, अपने हाथों को गंदा मत करना और जो हराम है उसको मत देखना। दर्द का दरमान अल्लाह से पाकर, शिफा उसी से मांग कर, मैं अपने उस्ताद के काबिल बनने के लिए मेहनत करूँगा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अल्लाह इसे मुबारक करे। गुंडोज, गुंदोज, गुंदोज, मेरे भाई। गुंदोज, मेरे भाई। गुंडोज, मत रो मेरी जान, क्या हुआ है? आह, मेरी जान, मत रो, मत रो। उसके पूरे चेहरे पर खून है। आह, तुमको, तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकते। हलीमा खातून, कसम से मैंने कुछ नहीं किया।
मेरी बच्ची। आदमी गिर गिर कर और फिर उठ उठ कर ऐसे ही बड़ा होता है। माएँ इन्हें लोहे की तलवार की तरह तेज बनाने के लिए होती हैं। अगर तुम हर दफा जब ये गिरे जाकर इसे गले लगाओगी और जब ये रोए तो इसको चुप कराओगी तो तुम एक मर्द नहीं बल्कि एक बुज़दिल को बड़ा करोगी। अम्मी जान, आप ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा गुंडोर अपने बाबा और चचाओं की तरह एक बहादुर नौजवान बनेगा। गुंडोर इसहाक का पहला मरीज है। हमारा ज़खीरा कैसा चल रहा है बेटी? अम्मी जान, बस थोड़ी देर में तकसीम शुरू करने वाली हूँ, लेकिन अगर अल्तगल खाली हाथ वापस आए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम अपने काम का ख्याल रखो, मैं गुंडोज पर नजर रखती हूँ। मेरा प्यारा गुंकोत, तुम भी मदद करो मेरी जान, मेरा शहजादा। बच्चों वाली खवातीन बराए मेहरबानी थोड़ा आटा लेने के लिए कतार में आ जाएं। बुजुर्ग और बीमार गंदम के लिए इस कतार में आ जाएं। अपने प्याले लाएं। हलीमा खातून, इतने थोड़े से आटे से मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? बस थोड़ा सा और सब्र करो, बस थोड़ा सा और। हम महीनों से आटे का इंतजार कर रहे हैं और हलीमा खातून आप अभी भी हमारे जानवर बीमार हैं और पहाड़ों पर शिकार के लिए कुछ नहीं। हम क्या खाएंगे? रोटी गंदम की बनती है। बहुत हो गया अब। क्या हम महीनों से इसलिए जद्दोजहद कर रहे हैं? हमने क्या किया है तुम्हारे साथ? अफजल साहब ने किसी से भी बगैर मुशक्कत के रास्ते का वादा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि ये सफर उनके लिए है जो मजबूत होना चाहते हैं। तो आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हलीमा खातून, पहले तो ये कि हमें इस सूरत हाल से दो चार करने वाले अफजल साहब हैं। मुझे बताएं, इस कबीले को भूख में छोड़कर कौन गया? कौन? बताएं। जबकि रोशन सिपाही अफजल साहब के लिए सब कुछ करने को तैयार है तो क्या उसकी बीवी को ऐसी बातें जेब देती हैं? गुलबानो, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। फिलहाल हमारे पास यही है। ये हमारे भाईचारे के लिए मुबारक हो और जो नहीं चाहते जा सकते हैं।
ईसा अलैहिस्सलाम के तवील अलमसाइब मानने वालों, मूसा अलैहिस्सलाम के जलावतन ताजरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहादुर जंगजुओं, सिमोन की तिजारत आपको मज़ीद मजबूत करे और आपके थैलों को सोने से भर दे। वो आपकी अशिया की कदर बढ़ाकर दुगना चुगना कर देगा उसे। वो आपकी खिदमत करना चाहता है। भाई, आप इतने ज़्यादा लोगों में सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को कैसे पहचानेंगे? अगर तुम्हारी रूह और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तो तुम मेरे भाई, तुम जंग पहले से ही हार चुके हो। देखते हैं यहाँ हमारी तलवारों का किसको इंतज़ार है मेरे भाई। हाँ, अगर तुम मुस्तहकम रहे तो तलवार से नहीं बल्कि हमारे बटुओं से फ़ायदा होगा। होने दो भाई। वो जो रेशम और पश्मीना को मिलाए, वो जो आपकी खानों की मेज़ों पर मिसाले से दाखिल होता है, जो आपके घरों को कपड़ों से सजाता है। खानली बाजार का मालिक सिमोन आपका इंतज़ार करता है। आओ आओ आओ, मेरे साथ आओ। अरे भाई, देखो देखो तो सही, इस गैर मुल्की का गला हमारे ढोल की तरह है। इसने क्या खाया है कि वो इतनी ज़ोर से चीख सकता है? जिसने भी इस बाज़ार को बनाया है उस शख्स से ज़रूर डरेगा। ये भला कैसे मुमकिन है कि कुस्तुनतुनिया में वो बेवकूफ़ सुल्तान के जासूस से अपनी शनाख्त नहीं छुपा सके? उस्ताद सिमोन, वो ये नहीं जानते कि हम टेम्पलर सूरमा हैं, मगर वो ये तो जानते हैं कि हम सलीबी फ़ौज और पोप के लिए काम करते हैं। यकीनन ये अजीम उस्ताद बेनेड कसोट का कसूर है। मैं ज़रूर उनसे हिसाब लूँगा। मैं पहली फुर्सत में ही ये मामला टेम्पलर सुरमाओं के अजीम मजलिस में लेकर जाऊँगा। उन्हें नहीं पता कि उनकी बेवकूफ़ियों के कितने संगीन नतायज होंगे। अगर हमारा निज़ाम जो अजनक से शुरू होकर कुस्तुनतुनिया तक फैल गया है तबाह हो गया तो, और अगर उन्होंने इन सरजमीनों को फतह कर लिया तो, हम तो ये भी नहीं जानते कि ये कौन है। उस्ताद सिमोन, हम क्या करेंगे? अगर हम उस आदमी को पकड़ लें जो कुस्तुनतुनिया से यहाँ आएगा, आज बाज़ार खुल रहा है, वहाँ हज़ारों आदमी होंगे, क्योंकि वो कुस्तुनतुनिया से आएगा। सुल्तान का जासूस कोई आम आदमी नहीं हो सकता। वो यकीनन सुरमे का भेस बदल कर आएगा यहाँ। क्या आप मायूस हो गए हैं उस्ताद सिमोन? हान की तरफ जाने वाले रास्ते पर घात लगाकर बैठ जाओ। सबसे पहला सुरमा जो नज़र आए उस पर नज़र रखो, जो तुम्हारे पंजे में होना चाहिए। तवील जाड़ा
और ये इतनी सख्त गर्मी जो जिस्म को जला देती है। हमारे बटुए सोने से बच जाने के इंतजार में हैं, जब तक सर्दी की ठंडी हवा वापस आ जाती है। मेरा बाजार और सराय आप सब के लिए खुला है। अच्छा, जब तक आप सब के पास बेचने के लिए चीज़ें हैं और जिनके पास खरीदने के लिए सोना है। कुस्तुनतुनिया से लेकर चीन तक दुनिया का सबसे काबिल कदर माल आपको इस बाज़ार में मिलेगा। अगर चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी हैं तो इस बाज़ार की हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है। जो मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते आप उन्हें बताएं। ये सिमुन का बाज़ार है। आप सब काफ़ी मिकदार में सोना कमा सकते हैं। उस्ताद सिमुन बाज़ंती सल्तनत के सुल्तान यांस बाताकस की तरह आप इस बाज़ार के सुल्तान हैं। जिंदाबाद सिमुन, जिंदाबाद सिमुन। मेरी बहन मारिया ने आज रात आप लोगों के लिए बड़ी तैयारी की है। आज रात आप हमारे मेहमान हैं सराय में। कैसे हैं आप अर्तुगरुल भाई? आप गाहे बगाए बाजार में आते रहते हैं? चावदार के तादार से ओरल साहब, मैंने सुना था कि बाजार बहादुरों को देखना चाहता है, इसलिए हम यहाँ आए। इतनी दूर से यहाँ सिर्फ चंद खाले बेचने के लिए अर्तुगरुल साहब? मुझे नहीं तो फिर किसी को भी नहीं। यहाँ लोग चीन, वेनेतिया और हिंदुस्तान से सामान से भरे काफिले यहाँ आते हैं, और आप यहाँ सिर्फ चंद पुरानी खालें बेचने के लिए यहाँ आए हैं। इस आदमी को देखो गौर से। हर रोज़ इतना सोना कमाता है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना सोना नहीं देखा होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो तलवार की जगह अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है। लेकिन होशियार रहना है, ये ना हो कि आप इन्हें अपना सामान सस्ते में बेच दें। आपको अपने कबीले में खाली हाथ नहीं जाना है। ओरल साहब, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपना सारा सोना देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब मैं उन्हें अपनी तलवार से काटता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी बहादुर को नहीं देखा जो मैं सोने के लिए अपनी तलवार दे दे। आप बहुत ज़हीन आदमी हैं अर्तुगरुल साहब। इन आदमियों को देखें, इनको देखकर आपको क्या लगता है? लेकिन आप सोने के लिए आए हैं। फिर मिलते हैं। मैंने जो कहा उसे भूलिएगा मत, मुहतात रहें। सिमोन जिंदाबाद, सिमोन जिंदाबाद, सिमोन जिंदाबाद। बैठे रहो, ये आदमी नहीं है। तैयार हो जाओ। लेकिन ये तो जनाब सुरमा है, ये मुबारक सुरमा नहीं।
इसके हाथ मजबूती से बांध दो। ये गलाजत हमें जिंदा चाहिए। भाई ये अच्छी जगह लगती है, हम यहाँ खाले बेच सकते हैं। यहाँ जगह कैंप करो फौरी तौर पर भाई। काश रोशन भाई यहाँ होता तो हम उससे ये सारा सामान उठवाते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। मैं आसपास निगरानी कर रहा हूँ, आप इसको संभालें। नूरगुल जी भाई, जहाँ ताजर गंदम बेच रहे हों ऐसी जगह तलाश करें। जी अभी भाई। उस्ताद सिमोन, मुझे तजस्सुस होता है तुम इतने सोने का क्या करते हो। तजस्सुस अच्छी चीज़ है औरल साहब। मैंने सुना था कि तोख्तामश साहब को ये तजस्सुस है कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। हर एक से तुम्हारा पूछ कर रहा है। वो मनहूस कुत्ता अपने लिए मुश्किल पैदा करेगा। जब वक्त आया तो तुम इसको संभाल लोगे। मेरे पास एक अच्छी खबर है। सुल्तान अलाउद्दीन का वफादार आदमी, क्या नाम है उसका? सादेतीन कोपैक। हाँ, मुझे ये कुनिया से आने वाले एक ताजिर से पता चला है उसके सुल्तान के करीब तरीन आदमियों में तरक्की की गई है। इसका मतलब है कि अब मुझे अच्छा बयाना मिलेगा। कुनिया से आने वाले सामान के बाद तुमसे पूछा जाएगा, तुम अच्छा मुनाफा कमाओगे। जब तक तुम गलत काम नहीं करोगे तुम भी कमाओगे। लेकिन मैंने अगर तुम्हें गलती करते देखा। वो आदमी जिसमें बहुत ज्यादा खुद एतमादी है वो कौन है? जब वो तुमसे बात कर रहा था तो मैंने उसे देखा था। सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल है, जंग का माहिर। वो यहाँ चंद खालें बेचने आया है। लेकिन लगता है वो यहाँ कुछ और ही करने आया है। ऐ मेरे पाक अल्लाह, मुझे सुल्तान के बहादुर जासूस से बात करवा दे। एक लम्हा रुक जाओ। तुम इतना जल्दी मरने का ख्वाब कैसे देख सकते हो? अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। बेटा ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम बोल दो। याद रखो, तुम मुझे इस पत्थर की तरह परेशान कर रहे हो। अफसोस, ये गुनाह है। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। मुझे तुम्हारी आंखों के आंसुओं का अफसोस है। बताओ, बोलो, क्या तुमने हमारी चीजें नहीं चुराई? मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगे मैं तुम्हें मारना बंद नहीं करूंगी। ओ जलील, जानदार साहब की चीजें चुराने की तुम्हें कीमत चुकानी होगी।
बोलो। जैसे आपका हुक्म हजूर। असलहान। अगर तातार कबीलों के मर्द तुम्हारे जैसे होते तो दुश्मनों से लड़ना हमारे लिए एक दावत जैसा होता। कोतलोजा। मेरी रहम दिल बेटी अरसलान तुमको आसान अल्फाज में समझा रही थी, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। हो सकता है मेरा प्यार तुम्हारी ज़बान खोल दे, क्योंकि तुम मेरी बेटी के सवालात पर खामोश थे, जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारे कान सही तरह से काम नहीं कर रहे। इन कानों का क्या फ़ायदा जो सुनते ही नहीं हैं। हो सकता है ये कान सही काम करे। बताओ बेटा, हमारी चीज़ें तुम्हारे पास कैसे आईं? तुम किसके लिए काम करते हो? ओरल साहब, आप कैसे कह सकते हैं ओरल साहब? आपके बेटे ओरल साहब, सब मंसूबा उनका था, मैं बेगुनाह हूँ। हजूर नहीं, अगर ये मर जाता है तो हम इसको ओरल साहब के सामने कैसे करेंगे? कोतलोजा, फौरन जाओ और ओरल साहब को बुलाओ। जी हजूर, अभी बुलाता हूँ। तोख्तामश, असलहान, ना ही अंधेरा आसमान, ना ही बंजर ज़मीन, ना बदबख्त परिंदे ये सुनेगा जो अब कहा गया। समझ गए? समझ गए, जैसा आपका हुक्म हजूर। ओरल। ओरल साहब का दम पख्त तैयार है, इसे कौन लेकर जाएगा? मैं लेकर जाऊंगी। मारिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ कह दो ताकि मैं तुम्हारे भाई से तुम्हें मांग सकूं। लगता है तुम बहुत जल्दी गिर गए पेत्रो। जाओ और किसी जगह कूड़े के लिए खुदाई करो। इस वक्त ये तुम्हारा है ओरल। ओरल साहब, ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से पकाया है। ओरल साहब, आपको इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि मारिया हर किसी के लिए काम नहीं करती। शुक्रिया मारिया, तुम्हारे हाथ सलामत रहें। खाना खाए मेरे आका। समझ जाओ ओरल साहब, इन सरजमीनों में ताकत ही सब कुछ है, और सोना ताकत हासिल करने का जरिया है। चंद काफिलों का सोना बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, अब वक्त आ गया है। क्या तुमने ये सब जानदार साहब को बताया है? मेरे बाबा को मुलव्वस मत करो सिमोन।
तो तुम बड़ों में से एक होना चाहते हो। मैं समझता हूँ, लेकिन ये सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। तुमने ये करने का मंसूबा कैसे बना लिया जब तुमने अभी भी अपने बाबा की अताअत करनी है। तुम देखोगे कि कैसे, और वो भी बहुत जल्द देखोगे। औरल साहब, तुख्तामश और जानदार साहब आपका दुकान पर इंतज़ार कर रहे हैं, आपको फ़ौरन बुलाया है। मसला क्या है कोतलोजा? जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि तोख्तामश तुम्हारे लिए मसला बनेगा। तोख्तामश, अगर ये सच हुआ तो तोख्तामश को मैं खुद कत्ल करूँगा। तुम्हें फैसला करना होगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। कि तुम अपने बाबा के हाथों कहीं कत्ल ना हो जाओ। मेरा अज़राइल से मुआहदा हुआ है, जब तक मैं ज़िंदगी से अपना बदला नहीं लेता वो मेरे पास नहीं आएगा। जो भी करना है करो, मेरा कबीला ताकतवर तरीन लोगों की मौत से खुश होगा। वक्त आ गया है मारिया, कारादोल का मीठा शरबत तैयार करो। जैसा कि आपका अंदाज़ा था, वो एक मुबारक सुरमे के रूप में आया था। मैं उसे सीढ़ियों के नीचे ले गया हूँ। बाथुआन, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है हम दुकान में दाखिल हों मगर बाहर वापस ना आएं। अगर मुझे कुछ हो जाता है, बाकी सब आप संभाल लेना। हजूर, आप फिक्र ना करें। बाथुआन, तुम जाओ। तुम्हारे अंदर क्या है ये नज़र ना आए, ये मुमकिन नहीं। असलहान, क्या बात है? मेरी बिलोरी वाली शीशे वाली आंखों ने गद्दारी देखी है। फिर तुम्हारी आंखों को इंसाफ भी देखना होगा। तुम्हारी खूबसूरत आंखों को देखना होगा, ताकि इससे तुम्हारे भाई को नींद मिल सके। खुशकिस्मती से तुम्हारी माँ जिंदा नहीं, जो आज हुआ वो देखती। बाबा, आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेरी मरहूम माँ से क्या चाहते हैं? जब मैं तुझे देखता हूँ, मुझे तुम्हारी माँ का खूबसूरत चेहरा नज़र आता है। मैं खुश हूँ कि वो कम उम्री में ही चल बसी। मैं शुक्र करता हूँ कि उसने तुम्हें एक गद्दार के रूप में नहीं देखा। बाबा, मेरी माँ के बारे में कुछ ना कहें, बल्कि इसके बजाय मुझे ये बताएं कि मुझ पर इल्ज़ाम किसने लगाया है।
इसने आपको क्या बताया है? मेरा सोना काफ़ी नहीं था कि आपने कबीले का भी सोना चुरा लिया है। मैंने ना ही आपका हिस्सा और ना ही कबीले का चुराया है। बाबा, तिजारत के असूल आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जब से आपने मुझे कबीले की तिजारत का फर्ज सौंपा, मैं सोना कमाने के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। बाकी रहा आपका मसला, जाहिर है इसने मरने से पहले आपको किसी तरह कायल किया होगा। आप अपना इरादा बना चुके हैं और पहले से ही मुझे सज़ा देना चाहते हैं। मुझे बताएं कि मुझे क्या कीमत अदा करनी होगी। अगर हम तुम्हारी जान भी ले लें तो तुम क्या समझते हो कि इससे तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे? ओरल, मैं सब जानता हूँ। इस कुत्ते ने मरने से पहले सब कुछ मुझे बताया। तुम क्या बात कर रहे हो बेगैरत? अगर मेरी भी इस कुत्ते जैसी ही औकात है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी मुझको बेचा और जिसने भी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि वो हमारे बीच फूट डालना चाहता है। बाबा, मेरा खून आप पर हलाल है और शायद यही आपका मसला है। बाबा, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं।